देखो अब प्रश्न नंबर 6वां है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 यानी कि दी गई है। ये रैखिक समीकरण दिया है, ठीक है। ये तुम्हें रैखिक समीकरण दिया है। एक दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है, मतलब इसके जैसी एक रैखिक समीकरण और लिखनी है अपन को, ठीक है, ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, देखो अपन को ऐसा समीकरण लेना है, इसके साथ लेना है, ठीक है, ताकि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो पहला वाला जो है, जैसे अपन ने पहले वाले को करना है, अपन को लाना है प्रतिच्छेद। कैसा लाना है? प्रतिच्छेद लाना है। अब प्रतिच्छेद लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहला तो तुम्हारा ये है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब प्रतिच्छेद लाने के लिए प्रतिच्छेद कब होती है? जब पहला और दूसरा यानी कि ये वाली चीज फॉलो करे, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। बताओ यही चीज होती है ना, तभी प्रतिच्छेद होती है ना रेखाएं। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसके जैसा अगर ये a1 है तो हम मान ले रहे 3x और 2y और माइनस के 7 बराबर 0। हमने देखो 2/3 बनेगा, 3/2 बनेगा, और दोनों बराबर नहीं है। अब इसे चाहे चेक करके देख लो। तो हमने ये समीकरण मान लिया, ठीक है, ये ले लिया। उसमें भी कहा है कि इसके जैसा एक समीकरण तुम्हें लेना है, ठीक है, और वो ऐसा लेना है ताकि ये वाली चीज फॉलो ना करे, ये वाली चीज फॉलो करे, मतलब प्रतिच्छेद करे। तो हमने ये वाला ले लिया। तुम चाहो और कोई भी ले सकते थे। तुम कौन सा ले सकते थे? लो, तुम्हारी मर्जी। तुमने 5 ले लिया है, 5x प्लस 2y ले लिया। अब अगर तुम लिखोगे तो देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, यानी कि a1 बटे a2 क्या हो जाएगा, a1 है 2 और a2 है 5 बराबर 3/2, जो कि बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है जो दोनों समीकरण, ये वाली चीज तो ये क्या है बताओ, प्रतिच्छेद रेखाएं। तो उसने यही तो कहा था प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो ऐसा समीकरण लो कि प्रतिच्छेद करती रेखा। तो हमने ये समीकरण ले लिया, ठीक है। कौन सा समीकरण ले लिया? 5x प्लस 2y माइनस 7, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले के लिए समांतर रेखाएं हो। समांतर कब होती है? जब पहला यानी कि समांतर ये शर्त होती पूरी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये वाली शर्त हो तब क्या होती है? ये समांतर होती है ना। एक इसके लिए तो प्रतिच्छेद है, ये समांतर के लिए है ना, ये वाली शर्त है समांतर के लिए। ये शर्त तुम्हारी है समांतर के लिए। तो हमें पहला तो समीकरण तुम्हारा 2x प्लस 3y माइनस 8 दिया है ना। अब दूसरा इसके जैसा ही लेना है, क्योंकि ये 1 बटे a2 b1 बटे b2 तभी सेम आएगा। तो हम ले रहे हैं इसके जैसा, कैसा, 4x और 6y और माइनस के इधर 7 ले लिया। चलो अब इसे हम लिखेंगे, मान लो इसे लिखेंगे तो देखना इसे लिखेंगे जैसे a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। और इसे लिखेंगे जब तो क्या हो जाएगा, 2/4 बराबर 3/6 बराबर माइनस के 7/8 होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है माइनस के 7/8, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखो ये वाली शर्त फॉलो हो रही ना। ये कौन सी शर्त है बताओ? समांतर की है ना, ये वाली है ना। तो हमने इधर कौन सा ले लिया, ये वाला ले लिया। तुम्हारी मर्जी, तुम इधर और कोई भी ले लो, अगर शर्त फॉलो करा दो बस। कौन सी वाली की समांतर हो, ठीक है। तीसरे के लिए कैसे चाहिए हमें? संपाति के लिए चाहिए। तीसरे संपाति के लिए चाहिए ना। और संपाति के लिए शर्त कौन सी होती है? शर्त जो तुम्हारी होती है a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2, यही होती है शर्त। बोलो, ये संपाति के लिए होती है ना। अब इसके लिए समीकरण क्या दिया, वही समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हम ऐसे ही ले रहे हैं इसके जैसे, इसके इसको देख के एक समीकरण ले रहे हैं। हम ले रहे हैं, बताओ तुम लोग क्या ले सकते हो? जैसे हमने ले लिया 4x 6y और 16, हमने तो ये लिया। और हमारा देखो अगर करेंगे इसकी तुलना, तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2, इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान है 2/4 और 3/6 और ये माइनस के 8 माइनस के 16, 8 दूनी 16, 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 6, 1/2, 2 एकम 2, 2 4, 1/2। तो क्या आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर
1/2। ये तीनों चीजें हैं, बराबर हैं। ये कौन सी शर्त है? संपाति के लिए है ना शर्त, संपाति के लिए। तो इसके लिए हमने ये वाला समीकरण मान लिया। ठीक है, ये आंसर तुम्हारा इसका हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। आप कर लो।